हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटोर गाइस। इससे पहले मैं वीडियो में आगे बढ़ूं, मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये जो मैं वीडियो बना रहा हूं ये डेफिनेटली आप सभी के लिए, जो यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है और आप सभी के एग्जाम पे इस चीज का असर देखने को मिलेगा, जो कि आज की इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। सो मेक श्योर वीडियो को एंड तक जरूर देखिए ताकि आपको हर चीज अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। देखिए, एनसीईआरटी ने स्कूल एजुकेशन में जो सिलेबस था उसमें चेंजेस किए हैं, अपडेट किया है सिलेबस को। कुछ टॉपिक हटा दिए गए हैं, कुछ नए टॉपिक ऐड कर दिए गए हैं। सेम वही चीज अब यूजीसी कर रहा है। अंडर ग्रेजुएशन मतलब जो यूजी वाले कोर्सेज होते हैं उनमें अपडेशन चल रहा है, ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया गया है। और अंडर ग्रेजुएशन वाले सब्जेक्ट में जो चीजें चेंज होंगी उसका असर आपके यूजीसी नेट सब्जेक्ट पे पड़ेगा, मतलब यूजीसी नेट एग्जाम पे पड़ेगा। क्योंकि जब अंडर ग्रेजुएशन वाले सब्जेक्ट में कुछ चीजें चेंज होती हैं, जो सिलेबस अपडेट होता है या फिर पीजी में चेंज होता है, तो वो जो वही जो चीजें होती हैं वही तो पूछी जाती हैं यूजीसी नेट के पेपर 2 में। तो जो पेपर 2 का सिलेबस होता है आपका यूजी और पीजी को ध्यान में रख करके बनाया जाता है। इनफैक्ट जो पेपर 1 होगा वो भी कहीं ना कहीं आपका जो पेपर 2 है उससे इन्फ्लुएंस्ड होता है। काफी सारे क्वेश्चन जो है पेपर 2 से इन्फ्लुएंस्ड पूछे जाते हैं पेपर 1 में। तो मैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। देखो गाइज, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट न्यूज निकल के आ रही है कि फ्रॉम काला गणपन टू भारतीय बीज गणित, यूजीसी ड्राफ्ट प्रपोज एंशियंट इंडियन मैथ इन यूजी करिकुलम। तो अब जो है एंशियंट इंडियन मैथ पढ़ाई जाएगी। अभी तक आप लोग एंशियंट यूनिवर्सिटीज के बारे में पढ़ते थे या लॉजिकल रीजनिंग पढ़ते थे जिसमें इंडियन लॉजिक के बारे में पढ़ाया जाता था, लेकिन अब आपको एंशियंट इंडियन मैथ भी पढ़नी पड़ेगी अपकमिंग डेज में। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको डेफिनेटली यूजीसी नेट एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। इसका सिंपल सा रीजन ये क्या है, पेपर 1 के अंदर जो मैथ्स वाला पोर्शन है वहां तो सभी के लिए चीज कॉमन है भाई, पेपर 1 तो सभी के लिए कॉमन है। तो जो मैथ वाला पोर्शन है उसके अंदर भी चीजें अपडेट की जाएंगी पेपर 1 के अंदर। प्लस जो पेपर 2 है जो कि मैथ से बिलोंग करता है या फिर मैथमेटिकल सब्जेक्ट से रिलेटेड सब्जेक्ट में बिलोंग करते हैं, तो उनके सिलेबस में ड्रास्टिक चेंज देखने को मिलेगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हो एंशियंट इंडियन नॉलेज सिस्टम लाइक काला गणपन, ट्रेडिशनल टाइम कीपिंग मतलब जो पुराने टाइम का तरीका जो था घड़ी देखने का, टाइम कीपिंग का, उसको इसमें इंक्लूड किया जा रहा है सब्जेक्ट में। भारतीय बीजगणित, इंडियन एल्जेब्रा हो गया, द स्टडी ऑफ पुराणास एंड कंसेप्ट फ्रॉम टेक्स्ट सच एज सूर्य सिद्धांत एंड आर्यभट्टियम में सून बिकम पार्ट ऑफ अंडर ग्रेजुएट मैथमेटिक्स कोर्सेज अंडर ए न्यू ड्राफ्ट करिकुलम प्रिपेयर्ड बाय द यूजीसी। तो ये जो यूजीसी ने जो ड्राफ्ट बनाया ये है लर्निंग आउटकम्स बेस्ड करिकुलम फ्रेमवर्क एलओसीएफ, और इसके बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना करके आपको समझा चुका था। कल शायद परसों मैंने वीडियो बनाई थी और इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि जो नया सिलेबस है वो अब इसमें यूजीसी काफी सारी नई चीजें डाल रहा है। अब वो नई चीजें क्या है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये है आपका द करिकुलम कंबाइंस एस्ट्रोनॉमी, मैथोलॉजी एंड मैथमेटिक्स कवरिंग एंशियंट ऑब्जर्वेशन, द प्राइम मेरिडियन ऑफ उज्जैन एंड कंपैरिजन बिटवीन वैदिक टाइम यूनिट सच एज घाटीज एंड विघाटीज with Greenwich Mean Time and Indian Standard Time. It also introduced the calculation of पंचांग जिसको हम इंडियन कैलेंडर कहते हैं एंड द डिटर्मिनेशन ऑफ मुहूर्त। अब आप लोगों को मुहूर्त निकालना भी सिखाया जाएगा कि मुहूर्त कैसे निकाला जाए। तो अब फ्यूचर में पंडित जी की कहानी मतलब उतना इरेलेवेंट नहीं रहेगी, क्योंकि हम लोग क्या करते थे कि मुहूर्त का जो टाइम है वो पंडित जी से पता लगाते थे। अब एज ए स्टूडेंट आप लोग खुद इस चीज को कैलकुलेट कर पाएंगे, इसको आपको आपके सिलेबस में ऐड किया जा रहा है। और जो इंडियन कैलेंडर है, जो पंचांग है, उसको भी आपके सिलेबस में ऐड किया जाएगा। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे फ्यूचर में। वी आर कॉन्फिडेंट दैट दिस करिकुलम, ऐसा बोला है एजुकेशन मिनिस्टर और एजुकेशन मिनिस्ट्री की तरफ से, करिकुलम विल बी ट्रांसफॉर्मेटिव इनिशिएटिव इन द रियलम ऑफ मैथमेटिक्स एजुकेशन इन इंडिया। इट हैज बीन meticulously developed through extensive consultation and collaboration ensuring both academic excellence and practical relevance, said curriculum committee के जो चेयर थे सुशील के तोमर। उन्होंने ये भी बोला है कि जो इंट्रोड्यूस किया गया है सिलेबस वो प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट ग्रेजुएट्स बनाएगा, कैपेबल ऑफ कंट्रीब्यूटिंग मीनिंगफुल टू रिसर्च, इनोवेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट। तो जब आप सीखेंगे सारी चीजें, इससे जो है नेशनल डेवलपमेंट में हेल्प मिलेगी, आप नई चीजें इनोवेट कर पाएंगे, रिसर्च कर पाएंगे। द ड्राफ्ट ऑल्सो एक्सप्लोर्स कॉस्मिक टाइम स्ट्रक्चर फ्रॉम युगास एंड कल्पा। तो जो युग होते हैं ना अलग अलग, उनके बारे में पढ़ाया जाएगा, कल्पास के बारे में, ब्रह्मास डेज के बारे में पढ़ाया जाएगा, आपको विष्णु वर्षा एंड शिव वर्षा के बारे में भी पढ़ाया जाएगा। तो ये जो है चीजें, नई नई चीजें ऐड हो रही हैं सिलेबस में। और इसमें जो मुझे लगता है कि थोड़ा सा स्टूडेंट्स को भारतीय बीजगणित जो है, इंडियन अलजेब्रा, थोड़ा सा मुश्किल पड़ सकता है, क्योंकि मैथमेटिक्स में अगर आपने स्टार्टिंग से इसके बारे में नहीं पढ़ा है तो आप अचानक से पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि ये थोड़ा सा मुश्किल सा लग सकता है। इसके अलावा ट्रेडिशनल टाइम कीपिंग हो गया, पंचांग हो गया, इसको कैसे कैलकुलेट करना है, ये जो सारी चीजें आपके सिलेबस को थोड़ा सा और
कह सकते हैं कि टफ बना सकती हैं। आपका जो एग्जाम है थोड़ा सा टफ हो सकता है अपकमिंग डेज में। तो देखो दिसंबर में तो वही सिलेबस रहने वाला है। फिलहाल यूजीसी नेट की मैं बात कर रहा हूँ, तो जो आपका दिसंबर वाला एग्जाम है उसमें तो वही सेम सिलेबस फॉलो किया जाएगा जो अभी तक चल रहा था। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक एग्जाम क्रैक नहीं किया है तो अभी भी आपके पास मौका है, आप अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि अभी भी अगर आप एग्जाम क्रैक कर लोगे तो आपको इन सभी चीज़ों से जो है नहीं पढ़ना पड़ेगा, आपको इन चीज़ों को और अच्छे से नहीं करना पड़ेगा। लेकिन द थिंग इज कि अगर आपने इस अटेम्प्ट में एग्जाम क्रैक नहीं किया और 2026 में क्योंकि नया नया सिलेबस आ जाएगा ग्रेजुएशन का, उसके अकॉर्डिंग नेट का सिलेबस बना दिया जाएगा, तो उस केस में फिर आपको पढ़ना ही पड़ेगा और उन सभी चीज़ों को कवर करना पड़ेगा जो नई चीज़ें ऐड करी जाएंगी। और नई चीज़ें जो हैं, कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो कि मुश्किल होंगी, आपके लिए पेपर टफ बना देंगी, और कुछ चीज़ें जो हैं मुश्किल नहीं होंगी, एवरेज होंगी, जिनको आप इजीली कर पाएंगे। तो दोनों मिली जुली जो चीज़ें हैं वो आपको सिलेबस में देखने को मिल सकती हैं। वैसे मैं बता दूंगी यूजीसी ने जो एलओसीएफ वाला करिकुलम फ्रेमवर्क, लर्निंग आउटकम बेस्ड करिकुलम फ्रेमवर्क बनाया है, तो इसमें कुछ सब्जेक्ट का तो उन्होंने ऑलरेडी बना दिया है। आप यहाँ पे देख सकते हो इन सब्जेक्ट का तो ऑलरेडी आ चुका है। एंथ्रोपोलॉजी हो गया, केमिस्ट्री, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, होम साइंस, मैथमेटिक्स हो गया, फिजिकल एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस। तो ये जो सब्जेक्ट है इनके बारे में तो ऑलरेडी सिलेबस यहाँ पे आ चुका है। आप इस पे लिंक पे क्लिक करके इन सिलेबस को गो थ्रू कर सकते हो कि भाई ये जो सिलेबस है ये फाइनलाइज होने वाला है। तो जैसे मैं फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स दिखा देता हूँ, जैसे मैंने क्लिक किया तो आप देखेंगे यहाँ पर इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस है वो मेरे सामने ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाएंगे प्लस उनका जो सिलेबस है वो क्या रहने वाला है, तो इस तरीके से जो है आपको यहाँ पर चीज़ें बता दी गई हैं। अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे यूनिट 1 2 3 4 करके सिलेबस बता दिया गया है। सब्जेक्ट का नेम ऊपर होगा स्टार्टिंग में, और उसके बाद ये देखो मैथमेटिकल मेथड्स फॉर इकोनॉमिक्स 1 सब्जेक्ट का नेम है, उसके बाद जो है इसके अंदर टॉपिक्स मेंशन है। तो इस तरीके से जो है सिलेबस ऑलरेडी दे दिया गया है यहाँ पर। और इस जो नोटिस आया था इसी नोटिस में एनटीए यूजीसी का कहना था कि भाई इस वाले लिंक पे, यहाँ पे लिंक भी दिया हुआ है, लिंक है, इस पे क्लिक करेंगे इस नोटिस के अंदर तो आप लोग फीडबैक दे सकते हो यूजीसी की कि भाई क्या इस चीज़ को ऐड करना चाहिए या फिर ऐड नहीं करना चाहिए। तो अपना फीडबैक जरूर दीजिए, क्योंकि एज ए स्टूडेंट आप लोग स्टेक होल्डर हैं, क्योंकि फ्यूचर में कहीं ना कहीं आपको इन चीज़ों को पढ़ना भी और पढ़ाना भी पड़ेगा। तो इसलिए इस लिंक पे क्लिक करके आप अपने सजेशन दे सकते हैं और यूजीसी आपके सजेशन को जरूर सुनेगा। अगर आप मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पर अपना सजेशन देते हैं तो ये जो इसका सजेशन है ये यूजीसी जरूर सुनेगा। अब ये नोटिस कहाँ मिलेगा, यूजीसी के वेबसाइट पे आएंगे ना, इस वाली वेबसाइट यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, तो नोटिस वाले सेक्शन में आपको आना है और इसी सेक्शन में नीचे आने के बाद आप देखेंगे एलओसीएफ करके यहाँ पे लिखा होगा। इस नोटिस की बात कर रहा हूँ मैं, नोटिस आया था 20 अगस्त को। तो इस नोटिस को ओपन करके आप लिंक पे क्लिक करके अपना फीडबैक दे सकते हो। तो ये गाइज इंपॉर्टेंट अपडेट है जो कि मैंने आपको बताना था। आप अपने कमेंट में व्यूज जरूर बताएं कि आपको क्या मानना है, क्या व्यूज है आपके सिलेबस के रिगार्डिंग। अगर आपने यूजीसी नेट अभी तक क्वालिफाई नहीं किया तो फटाफट से क्वालिफाई कर लो। गाइज हम भी आपको अपने प्लेटफॉर्म पर एग्जाम टारगेटेड प्रिपरेशन करवा रहे हैं पेपर 1 की, कॉमर्स, मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस की। गाइज कंप्लीट कंटेंट बाइलिंगुअल मिल जाएगा आपको, 100 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे जिनको आप डाउनलोड कर सकते हो, चाहो तो प्रिंट आउट निकाल सकते हो। आपकी जो प्रिपरेशन है वो एग्जाम टारगेटेड हो जाएगी अकॉर्डिंग टू सिलेबस एंड एनटीए क्वेश्चन आस्किंग पैटर्न। करना क्या आपको, सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप iOS यूजर है तो उसका लिंक आपको अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर कीजिए इस वीडियो को उन सभी कैंडिडेट्स के साथ जो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर तैयारी करना चाहते हैं। सब्सक्राइब फॉर यूजीसी नेट अपडेट एंड पीएचडी रिलेटेड अपडेट्स। गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।